Friends, Goa has such a crazy, beautiful places, and you are still stuck with the couple of places you are visiting since your college days. आज मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल गोवन विलेज में जिसके बारे में ना आपने सुना या पढ़ा होगा. The road itself which leads you through this village will make you stop at multiple points and admire its natural beauty and of course the Goan houses of Portuguese architecture. These houses are the form of art in itself, so beautiful. जिस विलेज में हम जा रहे हैं वो मेरी नज़र में गोवा की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज है. This is a small fishing village yet very significant one both historically and in present day also as it is a very important fishing hub. दोस्तों गोवा जितना ही छोटा है ना उससे बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स गोवा में समाये हुए हैं. आप जब गोवा में आते हो कुछ एक फेमस जो लोकेशंस है उनकी जगह आपको मालूम होती है और वही माइंडसेट लेकर आप गोवा में आते हो. लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप हिंटरलैंड्स में जो ऑथेंटिक गोवा है वो अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको साउथ गोवा ज़रूर आना होगा. Taking you all to our first viewpoint, and after seeing views from here now friends, I literally went crazy. And I am sure I literally don't have to say anything, you will definitely feel it. आज जिस प्लेस पर हम आए हैं ना मेरे पास लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं इसकी खूबसूरती बयां करने में. लिटरली इट्स ट्रूली अमेजिंग एंड गॉर्जियस व्यूज फ्रॉम हियर. And I am damn sure these views will stay in your heart forever. हम आए हैं गोवा के वन एंड ओनली फोर्ट विच वॉज बिल्ड बाय द ऑर्डर ऑफ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज. हाँ, हम आए हैं द बेतुल फोर्ट पे. दोस्तों ये फोर्ट बांधा गया था 1679 में ऑन द ऑर्डर ऑफ द ग्रेट मराठा किंग श्री छत्रपति शिवाजी महाराज. ये जो फोर्ट है ये बांधा गया है साल रिवर के माउथ पर. मतलब यहाँ से जो साल रिवर है वो एंटर करती है अरेबियन सी में और ओल्डन टाइम्स में यहाँ पर बहुत सारा ट्रेड होता था. वही ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ये जो फोर्ट है वो बांधा गया था क्योंकि जब ट्रेड होता है और आप उस ट्रेड रूट को जब कंट्रोल करते हैं आपको रेवेन्यू जनरेट होता है. आगे जो आप देख रहे हो वो है अरेबियन सी और ये है साल रिवर. ये एक्चुअली एक संगम जैसा है जहाँ पर नदी जाकर मिल रही है समुद्र में. यहाँ पर पानी में आपको बहुत सारी फिशिंग ट्रॉलर्स दिखेंगी और वो इस व्यू की खूबसूरती और कई गुना बढ़ाती है. दोस्तों शिवाजी महाराज जी ने ये ऑर्डर दिया था हवालदार ऑफ बाली को कि ये जो फोर्ट है वो कंस्ट्रक्ट करे और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे पोर्चुगीज़ थे और उन्होंने द हवालदार ऑफ बाली को बहुत ही थ्रेटन किया था कि ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट ना करे. लेकिन हवालदार जी ने बहुत ही ब्रेवरी दिखा के ये फोर्ट कंप्लीट किया. ये जो फोर्ट है ना दोस्तों बहुत ही बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन जो इसकी लोकेशन है ना बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. बाद में एज यू ऑल नो पोर्चुगीज एबल टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ साउथ गोवा ऑल्सो एंड दिस फोर्ट ऑल्सो वेंट इनटू द पोर्चुगीज हैंड. यहाँ पर एक प्ले कार्ड देख सकते हो जो कुछ पोर्चुगीज में लिखा हुआ है लेकिन वेयर एंड टेयर हो गया है. Saying goodbye to these wonderful views, we have to get down this fort and a few steps ahead to reach to our next point.
This place literally have amazing vibes. ये जो रोड देख रहे हो आप लोग, यहाँ से आगे जाना है हमें चलते चलते। दोस्तों अभी मैं आया हूँ जस्ट बिलो द बेतुल फोर्ट, जो अभी अभी आपने देखा, लेकिन यहाँ से जो व्यूज़ है, माय गॉड। यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे ग्रुप दिखेंगे फिशिंग करते हुए। एंड एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, सी फूड इज़ द डेलिकेसी ऑफ गोवा। ये शॉट मस्त आया है भाई, विद अ बोट इन बैकग्राउंड, वाओ। यूजुअली दिसंबर महीने में कभी भी बारिश नहीं होती है, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए आपको क्लाउडी एटमॉस्फेयर दिख रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, गोवा विल लिटरली अमेज यू इफ यू कम विद अ ब्रॉडर माइंडसेट। यार यहाँ पर तो हर एक 100 मीटर के बाद एक छोटा सा ग्रुप बैठा है फिशिंग के लिए। फिशिंग विद सच अ ब्यूटीफुल व्यू इन बैकग्राउंड। आपको जो ऑथेंटिक गोवा है उसको ढूंढने में अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो, देन यू विल लिटरली एंजॉय द मेस्मराइजिंग गोवा। दोस्तों यहाँ के तो कण कण में खूबसूरती समाई हुई है, और कितनी मैं तारीफ करूँ इस जगह की। And look at this baby coconut trees. One day they will grow into huge trees and increase the beauty of this area. And what a background, guys. Most of the tourists है वो सिर्फ नॉर्थ गोवा के कुछ पॉइंट्स जानते हैं, और वहीं पर आकर अपने जो वीकेंड है, अपने जो दिन है, छुट्टियां है, वो मनाकर चले जाते हैं। They literally miss out the real authentic गोवा। और मोस्टली इसमें जो साउथ गोवा है वो निगलेक्ट हो जाता है। Just look at the scenes behind me. It's really beautiful. दोस्तों, whenever I visit any place, I like to spend time over there. I am never ever in hurry, because if you hurry up everything, you cannot feel the soul of that place. And for me, understanding and absorbing the soul of the place is very much important. So guys, won't you think this is the place you would love to visit for peace and tranquility? No much crowd, only picturesque nature with the music of waves and winds. दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Really, I will recommend you all to visit this place whenever you come to see the Betul Fort. Surely a perfect getaway for your weekends or even for your evening walk. और दोस्तों आप कभी भी समुद्र किनारे पर ऐसे पत्थरों पे जब जाते हो, यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बहुत ही स्लिपरी होते हैं, और यहाँ पर शार्प शेल्स होते हैं, शेलफिश के शेल्स होते हैं, शार्प वन, और वो आपको डीप कट दे सकते हैं। सो ऑलवेज़ बी केयरफुल अबाउट इट। और जब मैं अभी जाकर वहाँ पर बैठा हूँ तो लोकल को पूछ के ही गया हूँ, क्योंकि इट कैन टर्न इनटू वेरी डेंजरस सिचुएशन ड्यूरिंग द हाई टाइड, और जो वेव्स हैं आपको अपने साथ लेकर जा सकती है डीप सी में। सो ऑलवेज यू हैव टू बी केयरफुल। दिस इज़ रियली अ ब्यूटिफुल लोकेशन, सन, सैंड एंड कूल ब्रीज। दोस्तों जितना सोचा था उससे कहीं गुना खूबसूरत ये जगह निकली। So finally, after enjoying these views, let's move on to our next location.
दोस्तों ये जगह ना कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, जो मैंने सोचा था उससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस, रियली ब्यूटीफुल। दोस्तों गोवा के कल्चर में जो लोकल एरिया होता है, उस एरिया का एक लोकल डेटी होता है, उसको हम बोलते हैं राखंडार, मतलब उस एरिया का प्रोटेक्टिंग डेटी। यहाँ पर भी उस प्रोटेक्टिंग डेटी का एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ से जो व्यूज़ मिलता है ना, टू गुड। आप यहाँ आकर बैठकर कुछ लम्हे बिता सकते हो विद अ ब्यूटीफुल व्यू। आप देख सकते हो मेरे पीछे भी बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है, और अगर आप उस तरफ देख पा रहे हो तो वो है फोर्ट जो सुबह में सबसे पहले गया था। अब हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो एक्चुअली एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक होली प्लेस है, और वहाँ पर आपको अपनी डिसेंसी और उस जगह का रिस्पेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। Behind me what you can see is the Holy Church of Birati, and opposite to it you get the entire view of the Betul village. फ्रेंड्स, व्हाट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर आइज इज़ द होली क्रॉस। और अगर आप इस चर्च को विजिट करते हो तो मेक श्योर यू प्रे एंड पे योर रिस्पेक्ट टू दिस क्रॉस। मेरे पीछे आप देख सकते हो इस चैपल का क्रॉस। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु अभी अपने प्रेयर बोलकर चले गए हैं। लेट्स गो ऑन टॉप एंड प्रे। You can see a nice staircase leading to the cross. After praying to the Holy Cross, I turned around and I saw this. Friends, all the trees which you are seeing in front of your eyes are coconut trees. Isn't they looking so beautiful? टाइम आ गया है दोस्तों इस प्लेस को, इस विलेज को अलविदा कहने का। सच में बहुत ही खूबसूरत विलेज है, आप ज़रूर विज़िट कीजिए इफ़ यू आर कमिंग टू साउथ गोवा। दोस्तों इस चर्च के साइड में से एक रोड जाता है ऊपर, वहाँ पर है बेतुल का फेमस लाइट हाउस। आई मिस्ड इट क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन आप अगर आते हो मेक अ पॉइंट टू विजिट बेतुल लाइट हाउस, वहाँ से भी व्यूज़ गजब के आते हैं। होप फ्रेंड्स यू लव दिस व्लॉग। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए एंड कीप स्प्रेडिंग लव।